सिर्फ कब्जा यहीं पर नहीं किया था, बल्कि दावा किया जा रहा है कश्यप समाज की तरफ से कि एक और ऐसी जगह है जहां पर मंदिर था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल की, जहां एसएसपी श्रीशचंद्र को ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन दरअसल इस समाज ने सौंपा है ये बोलते हुए कि यहां पर मंदिर था। कहां पर? वो जगह जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसके बगल में ही मंदिर था और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया गया है। कश्यप समाज ने प्रशासन से मांग की है और इस ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखी है। बताया कि यहां पर पहले मंदिर था, पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे पूजा कम हो गई और इस जमीन को भी कब्जा लिया गया और यहां फिर से जमीन मिलने की मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर सबूत सामने आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन लोगों का इससे जुड़ा क्या कहना है और लोगों ने कैसे बताया, साथ ही कश्यप समाज की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। संभल में मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया गया और साथ ही कश्यप समाज ने माता मंदिर होने का दावा किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। माता मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए ज्ञापन भी दिया गया और पुलिस चौकी के पास की जमीन पर दावा जताया और खाली जमीन पर ही मंदिर और पेड़ होने की बात कही। बात यह भी कही कि ज्ञापन में अराजक तत्वों द्वारा मंदिर तोड़ने का दावा है और साथ ही इस जमीन को हत्या लिया गया। खाली जमीन को वापस कश्यप समाज को सौंपने की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है और प्रशासन से वापस मांगी भी जा रही है। आपको बताते हैं कि जब हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन लोगों से बातचीत की, कश्यप समाज से बातचीत की, तो उन लोगों का क्या कहना था, सुनिए। मौजूद है एक कश्यप समाज के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है और आप पुलिस को क्या ज्ञापन सौंपा है? ये पहला था वही होना चाहिए ना। क्या था पहले? आंवले का पेड़ था, पूजा होती थी, हमारे देवी देवता के थान था यहाँ पे। अब ये लोग करने नहीं देते हैं। ये सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसे हो जाए। हाँ, तो आपने क्या कहा है पुलिस को? ये कि सब हो जाए, जो जैसे था पहले वैसे ही हो जाना चाहिए। यहाँ पहले पृथ्वीराज चौहान जब होली जलाते थे तो हमारा कश्यप समाज पूरा यहाँ पे होली मनाया करता था। तो यहाँ ये हमारा देवी का स्थान था, तो देवी का स्थान था। यहाँ आंवले का वृक्ष था जिसे पूरा कश्यप समाज पूजा करता था और इस आंवले के वृक्ष के पूजा करने के बाद ही हमारी दिवाली वगैरह सब संपन्न होती थी। कितने समय से यहाँ पे पूजा की जा रही थी और कब पूजा होना बंद? 1978 के कुछ सालों तक तो यहाँ 1978 में जब दंगा हुआ तो कुछ साल तो ऐसा चला, लेकिन उसके बाद विधर्मियों द्वारा उस पेड़ को काट दिया गया। हमारी महिलाएं जब पूजन करने आई तो उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो भी मतलब भूमाफिया हैं जिन्होंने कब्जा करा था उस पर कार्रवाई होगी। तो भूमाफियाओं ने जमीन हत्या ली और फिर पूजा पाठ कम हो गया, जिसकी वजह से जमीन चली गई। कश्यप समाज को आप सुन रहे थे और उन्होंने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए। कश्यप समाज के लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे आंवले का पेड़ हुआ करता था जिसकी पूजा की जाती थी और आज ज्ञापन सौंपा गया है एडिशनल एसपी संभल को। सर, कुछ लोग आए थे, क्या ज्ञापन सौंपा गया, क्या बात होती? प्रस्तावित चौकी के निकट एक खाली मैदान है जिसमें किला है। कुछ लोगों द्वारा यहाँ अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी। उनकी एक मठिया थी और साथ ही एक आंवले का पेड़ था जिसे काट दिया गया है और कुछ लोगों द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार करके बैनामा कराया जा रहा है। इस संदर्भ में जांच क्षेत्राधिकारी संभल को दी गई है। शीघ्र ही जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं भी आई थी, महिलाओं ने क्या बात रखी कि कितने समय से पूजा कर रही थी? बुजुर्ग महिलाएं जो काफ़ी लंबे समय बिल्कुल, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में काफ़ी समय पहले वो पूजा करती थी और अब उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस बारे में जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अब ज्ञापन सौंपा जा चुका है, अब पुलिस टीम किस तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी जिससे तमाम जो तत्व हैं खुलकर साफ हो? इस संदर्भ में प्रपत्र देखे जाएंगे और साथ ही संबंधित विभाग से भी पत्राचार किया जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और जो भी जांच के तथ्य आएंगे उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो
एसपी ने कह दिया है कि जो भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, उस हिसाब से ही एक्शन लिया जाएगा और पूरे मामले में अब जांच पड़ताल जारी है। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि पुलिस की तैनाती लगातार इस पूरे रीजन में है, एरिया में है और मस्जिद के पास पुलिस चौकी बन रही है। सत्यव्रत चौकी का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मस्जिद के पास, ठीक पास में इस चौकी को बनाया जा रहा है। हिंसा के बाद ये कदम उठाया गया जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि अब तक ये काम कहां तक पहुंचा है और वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाने का जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने की ओर आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद के सामने जो है पुलिस चौकी बनाने का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। मैं अपनी बाईं ओर की ये तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 300 गज के दायरे में ये पुलिस चौकी बनाने का काम चल रहा है। बड़ी संख्या में जो लेबर है वो यहाँ पर काम कर रही है। साइड में देख सकते हैं जो चौकी की जो बाउंड्री है उसको पहले तैयार करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरह दीवार को यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये बड़े बड़े जो आप लोहे के जो सरिये देख रहे हैं ये इसी के आधार पे जो है लेंटर यहाँ पे डाला जाएगा। लेंटर बनाने का जो काम है तेज़ी से हो रहा है और तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर इस चौकी को पूरी तरह तैयार कर दिया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ जहां सत्यव्रत चौकी का निर्माण किया जा रहा है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो दूसरी ओर AIMIM के अध्यक्ष यानी कि ओवैसी को मिर्ची लग रही है और इस पर उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए और आरोप भी लगा दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए। वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, उसकी जरूरत ही नहीं है। बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज, शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में चुनाव से पहले 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नया दांव चल दिया है। क्या इस दांव के चलने के बाद आपको जीत मिलेगी? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। सोचता है अरविंद केजरीवाल, झूठ बोलता है, उसका काम है झूठ बोलना। नया दांव, जीतेंगे क्या चुनाव? दरअसल दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक और नई घोषणा कर दी है। एक के बाद एक घोषणा आपकी तरफ से की जा रही है, चाहे बात महिला सम्मान निधि की हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात हो, संजीवनी योजना की बात हो या फिर ऑटो चालकों को लेकर जो एक के बाद एक 4 ऐलान किए हैं उनकी बात हो। इसको लेकर अब बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है। क्योंकि पहले से ही 2100 वाली स्कीम फंसी हुई है, लेकिन उसके बाद अब एक और योजना का ऐलान किया गया है जहां पर कहा गया है कि 18,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, लेकिन इमामों को अपनी सैलरी 17 महीने से नहीं मिली है। तो फिर ऐसे में जो ये नई योजनाएं, नई स्कीम्स की बात कही जा रही है, वो पैसा कहां से आएगा, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च की गई। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, ग्रंथी को अब 18,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे इस योजना के तहत और मंगलवार से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से योजना की शुरुआत होगी, ये भी उन्होंने बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ घोषणाएं की। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत
मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो देखिए, एक तरफ आपने तो घोषणा कर दी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। घोषणा उसकी मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें देखेंगे तो जितनी घोषणाएं जब अरविंद केजरीवाल ने की, एक भी घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीज़ें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं है। अब देखिए, एक योजना तो है नहीं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई योजनाएं अब तक आपकी तरफ से ला दी गई हैं, और वो भी चुनावी सीजन में। आपको बताते हैं, 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, जहां पर मुफ्त इलाज की बात कही गई। और 12 दिसंबर की बात करें तो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की बात की गई, जहां 18 साल उम्र से ऊपर की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है, कहा गया। फिर 10 दिसंबर की बात, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों से मिलते हुए भी नजर आए और उनके लिए 4 ऐलान किए। फिर 21 नवंबर की बात करें तो 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक पेंशन का ऐलान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। और इन्हीं सब घोषणा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अब तो कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? आप पिछले 5 साल से सरकार में हो। पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप, और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय काम क्यों नहीं किया? अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो, ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। अरविंद केजरीवाल जी मुर्गी हैं। मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है, उधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है। जब 500 स्कूलों की बात कोई करे तब ये बिजली पानी की बात करेंगे, और जब बिजली पानी की बात करेंगे तो कहेंगे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब काम नहीं करने की बात करेंगे तो कहेंगे कि हमने हेल्थ में बड़ा अच्छा किया। जब हेल्थ में पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए हमने जो है करप्शन दूर किया है। जब करप्शन पकड़े जाएंगे तो एक जिस पर इनको पकड़ा जाता है